Hi students, how are you? Fine. Myself Rajun Pandey, Urmila Educational Academy, Basti, as PGT Chemistry teacher. Today I will attend class 9 Chemistry lecture 4. In previous lecture, I will describe what is matter, states of matter, etc. In this lecture, I will describe states of matter depends on temperature or pressure. The factors affecting states of matter, and continue I will describe states of matter, we will describe change of states of matter. Two types changing occurs. Now first, by changing temperature, and second category is divided into by changing pressure by changing temperature. States of matter is three types: solid, liquid and gases. They convert each other. Solid convert liquid, liquid convert gases. For example, gases converted liquid, liquid converted solid. Same phenomena, solid, liquid, gases. Solid converted liquid, liquid converts gases, gases converts liquid, liquid converts solid. By path of changing, we can say there will be a cyclic process. मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक साइकिल बनाता है, साइकिल की तरह से चलता है. सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है गैस में. उसी प्रकार से उधर भी देखा जाए तो उधर भी क्या होगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में. अब आप ध्यान दीजिए, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में. और लिक्विड को जब हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में. इसी प्रकार से गैसेस को कूल करेंगे तो क्या, अब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर घटा सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. गैसेस को कूल करेंगे तो क्या होंगे किसमें कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में. और लिक्विड को जब कूल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में. तो ये इस प्रकार से कन्वर्जन होता रहता है. इसी प्रकार से प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. और फिर प्रेशर को और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज जब कर देंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. ऐसे जब प्रेशर को इंक्रीज
इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज जब करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को का जो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। तो ये दो फैक्टर आपको पढ़ना है, फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और सेकंड आपको पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, दो प्रकार से चेंज हो सकता है, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी आपकी क्या है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, द टेम्परेचर at which the temperature at which a solid melts into liquid, मेल्ट इनटू लिक्विड, या टू फॉर्म, मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called melting point. Melting point. The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point. मतलब कहने का अर्थ है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है मेल्ट होकर के लिक्विड बनाती है, इसी एटमॉस्फेरिक मतलब ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, उसी टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब आप जानते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पर, इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक एटमॉस्फेरिक, एक वायुमंडलीय दाब पर या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड का मतलब वो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, लेटेंट हीट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस चीज को आप देखेंगे। ये परिभाषा आप लिख देंगे, ये डेफिनेशन आगे इसी में आगे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat required to change
required to change 1 kg solid to its liquid is called as latent heat of fusion। क्या कहा जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट। आप एक चीज याद रखिए, जब एक फेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है तो वहां पर एक प्रकार का हीट इंट्रोड्यूस होता है। उस हीट का नेम क्या होता है? लेटेंट हीट। क्या नेम होता है? लेटेंट हीट। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इसको हम बताएं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, एक कंटेनर लिया गया। क्या लिया गया? कंटेनर लिया गया। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। इसमें आइस के टुकड़े को भर दिया गया। इसके टुकड़े को आइस के टुकड़े से इसको भर दिया गया। जब आइस के टुकड़े से इसको भरा गया तब देखिए क्या चेंजेज होते हैं। आइस के टुकड़े से इसको भर दिया गया और यहां पर एक थर्मामीटर लगाया गया। क्या लगाया गया? थर्मामीटर। आप जानते हैं कि थर्मामीटर वर्क क्या करता है कि टेम्परेचर को काउंट करता है। टेम्परेचर को काउंट करता है। ये आपका है थर्मामीटर। इसमें ऐसे नोड निकले होते हैं। ये आपका क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर। ये आपका कंटेनर है। ये क्या है? आइस। ध्यान दीजिए, इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या लगा दिए? बर्नर लगा दिए। बर्नर लगा करके जब हम इसको हीट करते हैं तो आप जानते हैं कि आइस का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये हम इसको हीट देते हैं, बर्नर लगा करके हीट देते हैं, तो ये क्या होता है? मेल्ट होता है। सॉलिड क्या होता है? मेल्ट होता है। मेल्ट होता है। अब जैसे जैसे हम इसको हीट दे रहे हैं, पहले इसका टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं कि बाय द वे इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर जब हीट इसको देते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। अब यहां पर देखिए समस्या क्या हो रही है। समस्या ये हो रही है कि ऑलरेडी हम इसको हीट देते जा रहे हैं, लेकिन ये मेल्ट तो हो रहा है। आइस किस में मेल्ट हो रहा है? लिक्विड में। आइस सॉलिड है। सॉलिड किस में मेल्ट हो रहा है? लिक्विड में मेल्ट हो रहा है। और मेल्ट होने के बाद क्या देखा गया कि मेल्ट होता है, हीट हम ऑलरेडी इसको देते जा रहे हैं, तब भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कब तक नहीं करता है? कि जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। अब ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है कि जब तक टेम्परेचर आप हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुका हुआ है। तो ये हीट कहां गई? समस्या ये खड़ी हो रही है। अब हीट ये कहां चली गई? इसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। अब जैसे जो हीट देते जा रहे हैं कि जो टेम्परेचर ना बढ़ने दे, मतलब हीट भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो समस्या ये खड़ी हो रही है कि इसी हीट को कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ने पा रहा है, उसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। क्योंकि सॉलिड के बारे में कहा जाता है तो इसको कहा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये हीट कहां चली गई? मतलब ये चली कहां गई? सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने में चली गई? लिक्विड में।
आप एक चीज याद रखिएगा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी, हीट की आवश्यकता या एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी एनर्जी को कहा जाता है या हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट कहा जाता है। और सॉलिड के केस में तो इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब ये मेल्ट जब तक इसका हीट इंक्रीज नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा? जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कन्वर्जन होता है तो जब तक पूरा कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर एकदम से फिक्स हो जाएगा। और इसी टेम्परेचर जो फिक्स होने की वजह से जो ऑलरेडी हीट आप इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट देते जा रहे हैं, जिसको वर्क क्या करना चाहिए कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराना चाहिए, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कराता है, बल्कि इसके स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जा रहा है। मतलब ये स्टेट में केवल चेंजिंग करेगा, और कब तक करेगा? जब तक कि पूरी स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज ना हो। तो ये चीज हमने बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट कर दीजिएगा रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक आपका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अगला क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which a liquid is boiled to form its vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. Its boiling points. मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड बॉयल होकर के गैस वेपर बना रही है, अपना वेपर बना रही है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड बॉयल होकर के क्या बनाए? गैस बनाए या वेपर बनाए, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये तो क्लियर हुआ होगा। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होकर के अब उसका अपना वेपर बनाए, वही
कितने प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पर वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वो टेम्परेचर कहलाएगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगला इसी में देखिए बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हेडिंग करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। latent heat of vaporization, the amount of heat required to change 1 kg liquid to its vapor is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. मतलब कहने का अर्थ है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल क्या लिया जाए? सीधे इसको समझाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। ये हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने एक थर्मामीटर रखा, थर्मामीटर को इस प्रकार से लगा दिया इसमें। ये आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर, इसको हमने भर दिया किससे? लिक्विड से। लिक्विड से जब इसको भर दिया गया और यहाँ पर एक बर्नर लगाया गया, बर्नर लगातार क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली हमको इसको हीट दे रहा है, मतलब हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ये पा रहा है। तो हीट पाने के बाद लगातार ये थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होता है? मतलब हीट का लिक्विड का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब इसका टेम्परेचर, हमने क्या लिया? वाटर लिया, वाटर मतलब H2O। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, गेन कर लेता है, तो हीट जब ऑलरेडी हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, तो इसका कंटिन्यूसली टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज करता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे अचीव करता है तुरंत ये क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। फिर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताता है। अब देखिए ध्यान से, 100 जैसे पहुंचा, इसको ऑलरेडी हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ गायब हो जाता है? तो वो हीट कहाँ जाता है कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है? गैस में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और वही जो टेम्परेचर, जो हीट ऑलरेडी इसको दे रहे हैं, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब एक स्टेट लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जाता है,
उस टेम्परेचर को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब ये है कि मतलब हीट देते रहते हैं तो वो स्टेट चेंज में खर्च हो जाता है। ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, जो अलग से इसको हीट दिया जा रहा है वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करता है, गैसेस में। किसमें कन्वर्ट करता है, गैसेस में कन्वर्ट करता है। और यही जो ऑलरेडी आप हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीमेंट टेम्परेचर में नहीं हो रहा है, उसी एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज का टॉपिक्स बस इतना ही। नेक्स्ट कल मिलेंगे। गुड डे, बाय।